एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जू के चेहरे पर केक लग जाता है और वो अपना फेस भी वॉश नहीं कर सकती थी क्योंकि ऐसा करने से उसका सारा मेकअप हट जाता। तभी लीसू आकर उसे अपने कोट से कवर करता है और उसे वॉशरूम तक लेकर जाता है ताकि उसे कोई देख ना सके, और उन्हें वहां से जाते हुए सियोजुन भी देख लेता है। अब वॉशरूम में जो अपना फेस वॉश करने के बाद अपना मेकअप भी कर लेती है। उस समय लीसू बाहर खड़ा था जहाँ सियोजुन आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें सबकी अटेंशन पाना पसंद है और तुम हमेशा से ऐसा ही करते हो, जिस पर लीसू उसे कहता है कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। फिर जो बाहर आकर उसे थैंक्स कहती है, लेकिन वहाँ पर लीसू की जगह सियोजुन होता है। तब सियोजुन उसे देखकर कहता है कि मेरा हेलमेट कहाँ पर है, इसीलिए जो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जो अपनी क्लास में जाती है जहाँ सभी लोग उसे सॉरी बोलते हैं और कहते हैं कि वो बहुत लकी है क्योंकि लीसू कभी किसी के लिए ऐसा नहीं करता। तब जू को ऐसा लगता है कि शायद उसे उसकी सच्चाई पता चल गई है, इसीलिए वो उसकी मदद कर रहा है। फिर वो अपने भाई से इसके बारे में पूछती है। तब उसका भाई मजाक मजाक में उसे डरा देता है कि लीसू एक वैम्पायर है और वो उससे बदले लेना चाहता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि जब वो कॉरिडोर में लीसू को देखती है तब वो उसे ड्रैकुला की ड्रेस में इमेजिन करती है और चिल्लाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर लीसू क्लास में उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है कि वो कॉरिडोर से क्यों भागी। इसके बाद वो उसे एक बुक देकर वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही जो अपने घर जाती है तो उसे लीसू का फोन आता है और वो उसे कॉमिक स्टोर में मिलने के लिए बुलाता है। तब जो अपना मेकअप रिमूव करके उससे मिलने जाती है और वो पूछती है कि तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया। तब लीसू उसे केक देता है और थैंक्स बोलता है। फिर वो उससे कहता है कि हमारे स्कूल में भी तुम्हारे जैसी एक और लड़की है। यही सुनकर जो नर्वस हो जाती है और कह देती है कि तुमने मेरी कज़न को देखा होगा, और उसे अपने बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे देती है कि वो यहाँ पर नहीं रहती और उसका स्कूल भी अलग है। अब जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है तब लीसू उसे पहचान लेता है कि ये जू ही है, इसीलिए वो उसके ग्लासेस उतारता है और उसका रबर बैंड भी ले लेता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम वही लड़की हो। तभी वहाँ पर जू की मॉम भी आ जाती है और वो जू को उसके नाम से बुलाती है, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि जू वही मेकअप वाली लड़की है। अब जू भी ये बात एक्सेप्ट कर लेती है और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि लीसू अपने घर जाता है और जू का रबर बैंड देखकर उसे याद करता है और सोचता है कि जू ने उसे एक नोट दिया था जिस पर उसने लिखा था कि तुमने क्लास में किसी को मेरे बारे में सच्चाई नहीं बताई, इसके लिए थैंक यू। ये सोचकर वो स्माइल करने लगता है। वही हम जू को अपने घर में देखते हैं जो सोच रही थी कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और अब वो स्कूल कैसे जाएगी, जहाँ उसकी मॉम उस पर गुस्सा भी करती है और कहती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है और तुम पढ़ाई भी नहीं करती हो। फिर जू अपनी बहन को वीडियो गेम खेलते हुए देखती है और उसकी बहन बार बार कह रही थी कि हर बर्बादी के पीछे डर होता है। ये सुनकर जू मोटिवेट हो जाती है कि उसे डर का सामना करना चाहिए। अगले दिन हम देखते हैं कि लीसू को जू का मैसेज आता है और जू उसे स्कूल में जल्दी आने के लिए बोलती है। इसके बाद हम जू को देखते हैं जो कि स्कूल के ग्राउंड में पहुंच गई थी और बहुत फेयरलेस लग रही थी, पर जैसे ही वो लीसू को देखती है वो अपने आप को गेम में इमेजिन करने लग जाती है जैसे कि वो एक वॉरियर हो। तभी लीसू उसे उसका रबर बैंड दिखाता है और जो अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाती है। फिर वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके असली लुक्स के बारे में किसी को भी ना बताए और वो उसकी हर बात मानेगी, इसीलिए वो जो भी कहेगा वो उसे करने के लिए तैयार है। ये सुनकर लीसू उसकी बात मान लेता है और कहता है कि वो जो भी कहेगा जू को उसे करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जू की बहन अपनी कार में बैठकर मिस्टर हान के बारे में सोच रही थी। तभी मिस्टर हान अपनी कार लेकर उसके सामने आ जाते हैं, पर उनकी कार खराब हो गई थी, इसीलिए जू की बहन मिस्टर हान से मिलने के बहाने उनकी कार रिपेयर करने के लिए उनके पास जाती है। आगे हम देखते हैं कि जू लीसू का हर काम कर रही थी, जैसे कि उसके लिए विंडो का पर्दा लगाना और उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आना। अगले सीन में जू को कॉरिडोर में सियोजुन मिलता है जो उसे रोककर कहता है कि मुझे मेरा हेलमेट वापस चाहिए, जिस पर जू कहती है कि वो हेलमेट लेकर आना भूल गई और वो कल उसे वापस दे देगी। फिर हम जू को उसके घर पर देखते हैं जो कि वो हेलमेट ढूंढ रही थी, पर तभी उसके पापा वहाँ पर आते हैं और बताते हैं कि जू के भाई ने वो हेलमेट बेच दिया है। यही सुनकर जू बहुत डर जाती है और उसके भाई से लड़ाई करती है, जहाँ उसका भाई उसे बताता है कि वो हेलमेट उसने एक रीसेल ऐप पर बेच दिया है। तभी वहाँ पर उनकी मॉम आती है और उनको लड़ते हुए देखकर बहुत गुस्सा करती है और उन्हें पनिशमेंट भी देती है। अब जू को लीसू का मैसेज आता है जो कि उसे एक बुक खरीद कर लाने को बोलता है, और क्योंकि जू ने उसकी बात मानने का प्रॉमिस किया था इसी वजह से उसे जल्दी जल्दी जाना पड़ता है। इसके बाद वो कॉमिक शॉप पर बुक खरीदने के लिए जाती है, लेकिन जो बुक लीसू को चाहिए थी वो किसी बच्चे ने खरीद ली थी। अब जू उस बच्चे से बुक लेने के लिए उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है और उसको एंटरटेन करने के लिए ज़ॉम्बी बनकर दिखाती है। वहीं जब लीसू देखता है कि जू को आने में बहुत देर हो गई है, इसीलिए वो उससे कॉमिक स्टोर में मिलने जाता है और वो उसे छुप कर देख रहा था कि जू उस बच्चे के लिए ज़ॉम्बी बनी हुई है, और ये देखकर वो वहाँ से स्माइल करके चला जाता है।
अब जब काफी देर बाद जू लीसू को वो बुक देने पहुंचती है, तब लीसू उसे वहाँ कुछ कहने वाला था, लेकिन जू वहाँ से जल्दी में चली जाती है। अगले दिन जू को सियोजुन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो हेलमेट नहीं ला पाई थी, जिस वजह से वो उसे वो सारी बातें एक पेपर में लिख कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जहाँ सियोजुन के सभी दोस्तों को लग रहा था कि वो एक लव लेटर है, इसीलिए वो सभी मिलकर सियोजुन को चिढ़ाने लगते हैं। पर जब सियोजुन उसे पढ़ता है तो उसमें जू ने उसे हेलमेट ढूंढने के लिए और टाइम मांगा था और सॉरी कहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीसू जू से अपना हर एक काम करवाता है और उसे खाना तक भी नहीं खाने देता, जिससे जो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और काफी थक भी जाती है। फिर जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ होती है तब उसे लीसू का मैसेज आता है और वहाँ से वो बिना लंच के जल्दबाजी में ही चली जाती है। जब वो वहाँ से जा रही थी तब वो एकदम से सियोजुन से टकरा जाती है, इसीलिए वो उसे सॉरी बोलती है और उसे ऐसा करते हुए सियोजुन भी देख लेती है और सोचती है कि शायद जू इसलिए परेशान है क्योंकि सियोजुन उसे बुली कर रहा है, जिस वजह से वो सियोजुन को डांटने चली जाती है। दूसरी तरफ लीसू ने जू को टेरेस पर लंच के लिए बुलाया था, जहाँ पर लीसू उसके साथ बैठकर लंच कर रहा था। तब जू उसे कहती है कि वो उसके छोटे छोटे टास्क करके थक गई है और वो एक ही बार में कुछ बड़ा टास्क करके ये सब कुछ खत्म करना चाहती है। तब लीसू उसे टैलेंट शो में जाने का टास्क देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जू हिम्मत करके ऑडिशन देने जाती है और बहुत ही अच्छा डांस करती है, जिसे लीसू भी देख रहा था। पर तभी वहाँ पर लाइट्स जलती है और जू देखती है कि सामने सारे टीचर्स बैठे हुए थे, इसीलिए वो वहाँ से सॉरी बोलकर चली जाती है। अब हम सियोजुन को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने गया था, जहाँ उसकी मॉम उसे समझा रही थी कि उसे बाइक धीरे से चलानी चाहिए। अब जैसे ही वो वहाँ से बाहर आता है तो वो वहाँ पर लीसू के डैड को देखता है, पर वो उनसे बात नहीं करता क्योंकि उसे लगता था कि यॉन की मौत के पीछे उसका ही हाथ था। दूसरी तरफ जब जू अपने घर पर होती है तब उसे फिर से लीसू का मैसेज आता है और वो उसे कॉमिक के साथ प्लेग्राउंड में बुलाता है, जहाँ रास्ते में जाते वक्त बहुत तेज बारिश आ जाती है। फिर भी जो बुक लेकर जाने लगती है तभी वो कुछ लड़कों से भी टकरा जाती है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। पर वो लड़के उसके फेस को लेकर उसकी इंसल्ट करते हैं, जिससे जू को सारी पुरानी बातें याद आती है और वो बहुत ही दुखी हो जाती है। फिर जब वो लीसू के पास पहुंचती है तो अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देती है और कहती है कि ये सब उसके साथ इसलिए होता है क्योंकि वो अगली है। ये सुनकर लीसू उसे अपना कोट देता है और उसके पैर के लिए दवाई लेने जाता है, जहाँ उसे सियोजुन भी देख लेता है। फिर लीसू उसके पैर पर दवाई लगाता है और उसे सॉरी कहता है, पर उस समय उसे सियोजुन देख लेता है कि वो किसी लड़की के साथ है और उसे बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन सियोजुन लीसू से स्कूल में मिलता है और उसे कहता है कि तुम अपने फ्रेंड को मारकर बहुत ही खुश हो। इसके बाद वो जू के पास जाकर बैठ जाता है, जिससे लीसू को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे लड़ाई करने जाता है। पर उन दोनों में जब फाइट हो रही थी तब उनके सर वहाँ पर आ जाते हैं, इसीलिए वो सियोजुन को बहुत डांटते हैं। इसके बाद लीसू अपनी क्लास में होता है, जहाँ सियोजुन के दोस्तों से बाहर आकर लड़ाई करने के लिए कहते हैं, पर सियोजुन उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है। फिर लीसू सियोजुन को कहता है कि उसने यॉन को नहीं मारा था, पर सियोजुन उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से लीसू बहुत बुरा फील करता है और अपने घर जाकर बहुत रोता है। अब क्योंकि उसका मूड ठीक नहीं था, इसीलिए वो कॉमिक बुक स्टोर में जाता है और वहाँ बैठकर अपने बचपन को याद करता है कि बचपन में जब वो एक बुक पढ़ते हुए रो रहा था तब एक लड़की ने आकर उसे हंसाया था। तभी वहाँ पर जू आ जाती है और वो उसके लिए उसका फेवरेट जूस लेकर आई थी और वो उससे बातें करने लगती है, जिससे लीसू का मूड सही हो जाता है। अगले दिन जू स्कूल जाने के लिए निकलती है तब रास्ते में उसे सियोजुन मिलता है, जो कि अपनी बाइक लेकर आया था और उसकी वजह से जू की लिपस्टिक उसके चेहरे पर लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ जू की बहन स्कूल के बाहर मिस्टर हान का वेट कर रही थी, क्योंकि वो उन्हें पसंद करने लग गई थी, पर बहुत देर होने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिस्टर हान जू और लीसू को एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देते हैं, जहाँ जू से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था, इसीलिए वो लीसू से हेल्प मांगती है, पर वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता और वहाँ से उसे इग्नोर करके चला जाता है। अब सियोजुन जू को ऐसे देखकर हंस रहा था, तब सर वो प्रॉब्लम भी उसे सॉल्व करने के लिए दे देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जू और उसके सारे फ्रेंड्स उससे और लीसू को मैथ्स क्लास ज्वाइन करने के लिए कहते हैं ताकि वो साथ में पढ़ सके, पर लीसू उन्हें इसके लिए मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जू की फ्रेंड सुहा उसे एक लड़के का फोटो दिखाती है और उसे उसके साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स करती है, पर ये सारी बातें लीसू सुन रहा था, जिससे उसको थोड़ा जेलस फील होता है और इसीलिए जब जू बस में बैठी होती है तब लीसू उसके पास आकर बैठ जाता है। इसके बाद जू उसे नॉर्मली बिहेव करती है और उसके एग्जाम के लिए उसे गुड लक विश करके उसे एक चॉकलेट भी देती है, पर तभी वहाँ जू को उस लड़के का मैसेज आता है जिसके साथ वो ब्लाइंड डेट पर जाने वाली थी और वो लड़का उसे कल मिलने के लिए बुलाता है जिसके साथ वो डेट पर जाने वाली थी। ये देखकर लीसू को बहुत जेलस फील होता है,
इसीलिए वो जू को समझाता है कि उसे अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, पर जू उसकी बात इग्नोर करती है और कहती है कि वो अभी अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती है। तभी अचानक से एक लड़का आकर उनके बीच में बैठ जाता है, जिससे लीसू उससे बात नहीं कर पाता और वो बस से उतरकर चला जाता है। दूसरी तरफ सियोजुन अपनी मॉम को लेने के लिए हॉस्पिटल आया हुआ था, जहाँ वो उनके खाने के लिए बहुत कुछ लेने जाता है, पर उसकी मॉम उसे रोक देती है और बताती है कि उन्हें उनके किसी फ्रेंड के घर उनसे मिलने जाना है। आगे हमें पता चलता है कि जू की मॉम और सियोजुन की मॉम दोनों दोस्त हैं। अब वो दोनों जू के घर जाते हैं और उसकी मॉम से मिलते हैं, जहाँ जू उन दोनों को देखकर शॉक रह जाती है। तब जू को याद आता है कि उसने तो अभी मेकअप भी नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से वो अपनी मॉम के हाथ से एक फेस पैक छीनकर खुद के मुंह पर लगा लेती है, ताकि सियोजुन उसे पहचान न सके। तब जो की मॉम उसे सियोजुन की मॉम से इंट्रोड्यूस करते हुए बताती है कि ये मेरी छोटी बेटी है, जिस पर जो वहाँ से जाकर छुप जाती है, पर हमेशा की तरह वो गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब सियोजुन जू को देखता है तो वो उसकी एक फोटो ले लेता है। अब थोड़ी देर बाद जू उनके सामने मेकअप कर आती है, जहाँ सियोजुन की मॉम उन्हें अपने घर आने के लिए इनवाइट करती है। लेकिन सियोजुन बीच में बोल पड़ता है कि जू तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो एक ब्लाइंड डेट पर जा रही है। ये देखकर जू को सियोजुन पर बहुत गुस्सा आता है और वो भी उसकी मॉम से उसकी शिकायत करती है कि वो बहुत ही तेज बाइक चलाता है और उसने एक बार उसे भी टक्कर मार दी थी। ये सुनकर सियोजुन की मॉम जू को उसका ध्यान रखने के लिए कहती है और बोलती है कि वो बहुत तेज गाड़ी ना चलाए। फिर जू वहाँ से बाहर चली जाती है और सियोजुन भी उसके पीछे जाता है, जहाँ जो उसे समझाता है कि वो अब तेज गाड़ी नहीं चलाएगा, पर वो इस बारे में उसकी मॉम को कुछ ना बताए। तब जू ये बात मान जाती है। अगले दिन जू अपनी ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए रेडी हो रही थी, और उसके पास पहनने के लिए एक भी अच्छी ड्रेस नहीं थी। इसीलिए वो अपनी बड़ी बहन की ड्रेस चुरा कर पहन लेती है और ब्लाइंड डेट पर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जू एक कैफे में जाती है और हम देखते हैं कि वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि सब लोग उसे ही देख रहे थे। फिर वहाँ पर वो उस लड़के से मिलती है और वो लड़का भी जो कि बहुत ही तारीफ कर रहा था। इसके बाद वो दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं, जहाँ लीसू भी उन पर छुपकर नजर रख रहा था और उन्हें साथ देखकर काफी जेलस फील कर रहा था। अब मूवी खत्म होने के बाद वो लड़का जू को फिर से मिलने के लिए कहता है और जू उसे हाँ करके वहां से चली जाती है, पर लीसू अभी भी वहीं पर खड़ा था और वो देखता है कि उस लड़के ने जू के जाने के बाद अपनी रियल गर्लफ्रेंड को वहां पर बुला लिया था। अगले दिन जब जू स्कूल जा रही होती है तब वो सियोजुन को आते हुए देखती है और उसकी एक पिक्चर ले लेती है। ये देखकर सियोजुन उससे पूछता है। तब वो उसे बताती है कि उसने उसकी मॉम से प्रॉमिस किया था कि वो उनकी बेटी का ध्यान रखेगी। तब सियोजुन भी जू को उसकी फेसबुक वाली फोटो दिखाता है, जो कि उसने उसके घर पर ली थी। फिर हम देखते हैं कि लीसू भी ये सब देख रहा था और बहुत ही जेलस फील करता है। इसी वजह से वो जू के पास जाता है और उसे समझाता है कि उसे अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अब ये सब होने के बाद जब जू अपनी क्लासरूम में जाती है तो वहाँ पर उसकी फ्रेंड्स आकर उसे ब्लाइंड डेट के बारे में पूछती हैं, जिस पर जू से बताती है कि वो लड़का पहले से ही किसी और के साथ था और उसने जू को चीट किया, जिसके लिए उसने बाद में उसको सॉरी कहकर रिजेक्ट कर दिया। अब ये सारी बातें सियोजुन भी सुन रहा था, तब वो जू का मजाक उड़ाता है। असल में कल जब जू वहाँ से चली गई थी तब लीसू ने उस लड़के को मारा था और जू को सॉरी बोलने के लिए कहा था। आगे हम देखते हैं कि सियोजुन और उसके फ्रेंड्स मिलकर फोन में कुछ देखकर हंस रहे थे। तब जू को लगता है कि शायद वो उसकी फेस पैक वाली पिक्चर होगी जिसे देखकर वो लोग हंस रहे हैं, जिस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से सियोजुन की बाइक की कीज लेकर भाग जाती है। तब सियोजुन भी उसके पीछे भागता है और उन दोनों को भागते हुए देखकर लीसू भी उनके पीछे जाता है, जहाँ जू उन दोनों को देखकर सोचने लगती है कि शायद दोनों फिर से लड़ने लग गए और इसीलिए वो सियोजुन की कीज उसको वापस कर देती है और दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। आगे हम देखते हैं कि जू अपनी फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी करने के लिए जाती है, जहाँ पर लीसू भी आता है और उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहता है। इसके बाद वो जू को पढ़ाई में हेल्प करने के लिए कहता है। अब वो लोग ग्रुप स्टडी करने के बाद डिस्को में जाते हैं, जहाँ लीसू भी उसके साथ आता है। फिर थोड़ी देर बाद जब जू बाहर आती है तब उसे वहाँ पर सियोजुन की बाइक दिखती है और वो समझ जाती है कि सियोजुन भी यहीं पर है। अब वो वहाँ पर सियोजुन से बात करने के लिए जाती है, पर तब तक लीसू भी वहाँ पर आ जाता है और उससे छुपने के लिए जू सियोजुन को साइड में लेकर आ जाती है, जिस वजह से वहाँ सियोजुन के दुश्मन उन्हें देख लेते हैं और उन्हें पकड़ने लगते हैं। पर जू और सियोजुन वहाँ से भाग जाते हैं। अब उनको भागते हुए लीसू भी देख लेता है और वो भी उनके पीछे जाता है। अब यहाँ से सियोजुन और जू एक जगह पर छुप जाते हैं और जू सियोजुन को कहती है कि वो उसे उसके घर तक ड्रॉप कर दे, क्योंकि वो अपना बैग खो चुकी थी और उसके पास पर्स भी नहीं था। वहीं लीसू जू के घर के बाहर उसका वेट कर रहा था। तब वो सियोजुन और जू को बाइक पर आते हुए देखता है और उन दोनों में लड़ाई होने ही वाली थी,
कि तभी जू की बहन वहाँ पर आ जाती है, जिसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। इसीलिए वो दोनों जू की हेल्प करते हैं ताकि वो अपनी बहन को घर के अंदर ले जा सके। अगले दिन लीसू स्कूल में जू को देखकर उसके पास जा ही रहा था, पर तभी सोजुन उससे पहले जू के पास आ जाता है और उसे अपनी बाइक की कीज देकर वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।